दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर। मोहित फाइनली अपने दादी के गांव सीतापुर पहुंच गया था। शहर के शोर से अलग यहां सब कुछ शांत था, इतना शांत जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। हवा धीरे धीरे चल रही थी और उसमें मिट्टी की एक अजीब सी खुशबू थी। धूप हल्की सी खेतों पर पड़ रही थी और दूर कहीं से बांसुरी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मोहित ने अपना कैमरा उठाया और आसपास के नजारे रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसकी नजर अचानक रुक गई। सरसों के पीले खेतों के बीच एक लड़की खड़ी थी। पुराने जमाने का लहंगा, बालों में एक बड़ा सा फूल और चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान। मोहित बिना सोचे, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो, उसकी तरफ बढ़ने लगा। हेलो, क्या आप यहां रहती हैं? लड़की ने धीमी आवाज में कहा। रहती थी, अब तो बस इस मिट्टी का हिस्सा हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधा दिल तक जा रही थी। मोहित थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। तुम्हारा नाम? प्रीति। नाम सुनते ही जैसे हवा और ठंडी हो गई। दोनों खेतों में चलने लगे, बातें करते हुए। लेकिन मोहित ने एक अजीब बात नोटिस नहीं की। प्रीति चल रही थी, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ना पत्तों की खड़बड़ाहट, ना मिट्टी की हल्की सी आवाज। तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है प्रीति? प्रीति बस मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में हल्का सा दर्द था। मोहित ने कैमरा उठाया और उसकी फोटो लेने लगा। उसने फ्रेम सेट किया, फोकस एडजस्ट किया और शटर दबाया। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा के लेंस से देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली खेत और हवा की आवाज। मोहित घबरा गया। प्रीति, तुम कहां हो? अचानक वो फिर उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा सफेद, बिल्कुल बेजान, और उसकी मुस्कान अब धीरे धीरे डरावनी लगने लगी थी। मोहित, क्या तुम मेरे लिए यहां रुकोगे हमेशा के लिए? तभी पीछे से एक आवाज आई। बेटा। एक बूढ़ा किसान वहां खड़ा था। वो मोहित को अकेले बात करते देख हैरान था। बेटा, किससे बात कर रहे हो? यहां तो कोई नहीं है। मोहित का चेहरा पीला पड़ गया। ये रही प्रीति, मेरे सामने ही तो खड़ी है। किसान का चेहरा डर से जम गया। प्रीति, उसने धीरे से कहा। बेटा, इस खेत में 100 साल पहले एक लड़की ने जान दे दी थी। आज उसकी पुण्यतिथि है। वो जिसे प्यार करती है उसे अपने साथ ले जाती है। मोहित के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपना कैमरा उठाया और स्क्रीन देखी। उस फोटो में सिर्फ एक पुरानी कब्र थी, जिस पर लिखा था प्रीति 1926। तभी हवा अचानक तेज चलने लगी। आसपास के पेड़ जोर से हिलने लगे और फिर प्रीति की हंसी गूंज उठी। लेकिन अब वो हंसी पहले जैसी नहीं थी। वो हंसी डरावनी थी। मोहित भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे मिट्टी उसे पकड़ रही हो। प्रीति धीरे धीरे उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मोहित ने नीचे देखा और उसका खून जम गया। उसका हाथ सिर्फ हड्डियों का ढांचा था और धीरे धीरे मोहित की चीखें हवा में खो गईं और कुछ ही पलों में वो भी उस मिट्टी का हिस्सा बन गया।